वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। ठीक है गाइज, इसके पहले मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताया था। पहचान देखिए दोस्तों इसकी क्या है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, रहेगा, रहेगी आदि शब्द आए हों और साथ में दोस्तों समय भी दिया गया हो, तो वहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, इसकी पहचान हो गई कि सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, रहेगी, रहेगा, ऐसे सेंटेंस के लास्ट में आएगा और साथ साथ इसमें समय भी दिया होगा, टाइम दिया होगा। ठीक है गाइज, अब इसके रूल्स देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल है बीन लगाते हैं। ठीक है गाइज, अगर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा तो आई वी, तो इसके साथ आप सेल है बीन लगाएंगे। इसके अलावा यू, ही, सी, इट, दे या कोई नाउन्स आ जाए, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, इन सब के साथ विल है बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइज, तो जैसे पिछले टेंस में आपने पढ़ा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेम वही रूल है कि विल सेल जैसे लगा रहे थे उसमें आई वी के साथ सेल बाकी के साथ विल, वैसे सेम इसमें भी वही चीज़ करना है दोस्तों कि आई वी के साथ सेल लगाना है, बाकी हैव बीन तो लगेगा ही आगे, और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगाना है। ठीक है गाइज, अब देखिए टाइम से रिलेटेड चीज़ें जो कि पिछले वीडियो में आपने देखा ही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने समय के बारे में बताया है कि कैसे आपको लिखना है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें लिख दिया है निश्चित समय, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर निश्चित समय है तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे सुबह से आ जाए, शाम से, रात से, दोपहर से, 4 बजे से, मंगलवार से किसी दिन का नाम आ जाए, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, पिछले शुक्रवार से, पिछले शनिवार से, ऐसे आ जाए, जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से, 2024 से, 2020 से, 2025 से अगर आता है तो आपको सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है गाइज, अब अनिश्चित समय देख लीजिए दोस्तों। अनिश्चित समय जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। ठीक है, जैसे 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से, दिन जब भी आए, 4 सप्ताह से, ठीक है दोस्तों, 1 माह से, ठीक है, इसके बाद 2 घंटे से, 2 घंटे से, 5 साल से, बहुत देर से, कई दिनों से आदि। तो ऐसे आने पे आपको फॉर का यूज करना है, यानी ये अनिश्चित समय वाले हैं कि 2 दिन, 4 दिन आ जाए, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, महीना कोई आ जाए, साल आ जाए, घंटे आ जाए, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, तो ऐसे में आपको जो है फॉर लगाना है, क्योंकि यह अनिश्चित टाइम का है और पिछली वीडियो में आपने इससे रिलेटेड देखा भी है दोस्तों, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है गाइज, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट पहले यूज करेंगे दोस्तों, इसके बाद विल या सेल लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा आई भी होगा तो सेल लगाएंगे, बाकी के साथ विल, फिर हैव बीन आपको उसमें प्लस करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी जुड़ेगा क्योंकि इसमें रहा रही आ रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, फिर इसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक यूज करना है। अगर निश्चित समय होगा दोस्तों तो सिंस, अनिश्चित होगा तो फॉर, और इसके बाद लास्ट में आपको टाइम लिखना है। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको रूल्स समझ में आ गए होंगे दोस्तों कि निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, और आपको पता है निश्चित समय कब होगा, सुबह से, शाम से, और अनिश्चित समय क्या है। ठीक है गाइज, अब एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँगा, पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँगा। अब देखिए लास्ट में आया पढ़ रहा हूँगा। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा अंतर है, केवल टाइम का अंतर है दोस्तों। अगर टाइम इसको निकाल दिया जाए तो ये हमारा बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सिर्फ टाइम से इसमें ऐड होने से या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया दोस्तों, टाइम दे दिया। तो मैं का होगा दोस्तों आई। अब आई के साथ दोस्तों आपको सेल यूज करना है, जो कि पहले से आप यूज करते आ रहे हैं कि आई वी के साथ सेल लगाना है, तो आई सेल। इसके बाद हैव बीन यूज होगा दोस्तों, आई सेल
हैव बीन, इसके बाद पढ़ने का होता है दोस्तों रीड, तो रीड में आईएनजी जोड़ेंगे गाइज। रीडिंग क्या पढ़ रहा है, तो किताब, रीडिंग अ बुक, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। अब कब से पढ़ रहा है दोस्तों, सुबह से, तो आपने देखा कि सुबह से, शाम से, दोपहर से आए तो यह निश्चित समय में होता है दोस्तों, तो इसके लिए हम सिंस यूज करेंगे, सिंस, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है गाइस। आई शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँगा, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा, लिख रहा होगा, ठीक है। वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा, ठीक है। तो वह की अंग्रेजी दोस्तों ही होगी, तो ही के साथ हमें दोस्तों विल हैव बीन यूज करना है, केवल आई वी के साथ सेल लगाना है, यानी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं आई वी, तो इनके साथ केवल हमें सेल यूज करना है, बाकी सब्जेक्ट के साथ हमें विल लगाना है, और साथ साथ हैव बीन इसमें ऐड हो जाएगा, तो विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, ठीक है गाइज। लिखने का होता है दोस्तों राइट, तो हो जाएगा राइटिंग, राइटिंग अ लेटर, क्या लिख रहा है, पत्र, तो अ लेटर, और समय दिया है दोस्तों 2 घंटे से, तो घंटे जब भी आए तो अनिश्चित होता है दोस्तों, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, घंटे जब भी लगा होगा तो अनिश्चित होगा, तो अनिश्चित के लिए आपको पता ही है क्या लगाना है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ दोस्तों। हम 1 सप्ताह से कार चलाना सीख रहे होंगे, ठीक है गाइज। और लास्ट में आपका आ भी रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे आएगा। हम 1 सप्ताह से कार चलाना सीख रहे होंगे, ठीक है गाइज। तो हम का होगा दोस्तों वी, अब वी के साथ आपको सेल यूज करना है, आई वी के साथ सेल, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल यूज करना है। वी शैल हैव बीन। अब देखिए दोस्तों इसमें 2 वर्ब्स है, चलाना भी है, सीखना भी है, तो सीखना हमारा मेन वर्ब है, फाइनाइट है, जो लास्ट में आता है वही फाइनाइट होता है। सीखने का होगा दोस्तों लर्न, तो इसी में आपको आईएनजी लगाना है, लर्निंग, और फिर इसके बाद दूसरा वर्ब लिखेंगे तो उससे पहले इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, लर्निंग टू ड्राइव, ड्राइव क्या चला रहा है, सीख रहा है, तो कार, तो ड्राइव अ कार, और कब से कर रहा है दोस्तों, 1 सप्ताह से, तो अभी दोस्तों अनिश्चित समय है, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 1 माह, 2 माह, 4 माह, वर्ष आ जाए तो सब अनिश्चित में आता है दोस्तों, तो यहाँ फॉर यूज होगा, फॉर अ वीक, फॉर अ वीक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ दोस्तों। अध्यापक पिछले सोमवार से इस विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे, ठीक है गाइज। अध्यापक पिछले सोमवार से इस विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे, तो अध्यापक का हो जाएगा दोस्तों टीचर, तो द आर्टिकल यूज होगा, द टीचर।
अब इसके साथ भी विल लगेगा। द टीचर विल हैव बीन। अब पढ़ाने का होता है दोस्तों टीच, तो टीच में आईएनजी जोड़ेंगे दोस्तों, टीचिंग हो जाएगा। टीचिंग। अब कहाँ पढ़ा रहे हैं, तो इस विद्यालय में। ठीक है, तो मेक इंग्लिश पहले लिखेंगे इन दिस, इसका हो जाएगा दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। और कब से पढ़ा रहे हैं, पिछले सोमवार से। तो जब भी ऐसे आए दिन का नाम अगर आ जाए, पिछले सोमवार, पिछले रविवार, पिछले मंगलवार, तो निश्चित होता है दोस्तों। तो यहाँ सिंस का प्रयोग होगा, सिंस। पिछले का हो जाएगा दोस्तों लास्ट, और सोमवार का हो जाएगा मंडे। ठीक है, द टीचर विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस लास्ट मंडे। अध्यापक पिछले सोमवार से इस विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, अफर्मेटिव सेंटेंस की और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। और पूरी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। तुम उसे 2 साल से, तुम उसे 2 साल से गुमराह कर रहे होगे। ठीक है, तुम उसे 2 साल से गुमराह कर रहे होगे। ठीक है, तो तुम का हो जाएगा गाइज यू। अब यू के साथ विल ही लगेगा, तो पता ही आपको विल हैव बीन। गुमराह करने का होता है दोस्तों मिसलीड। मिसलीड माने होता है गुमराह करना, तो मिसलीडिंग हो जाएगा, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो मिसलीडिंग। और किसे कर रहा है, उसे, तो उसे का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हिम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके बाद कब से टाइम क्या दिया है, 2 साल से, तो साल भी अनिश्चित में आता है दोस्तों, तो यहाँ फॉर यूज होगा, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है गाइज, यू विल हैव बीन मिसलीडिंग हिम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है गाइज, यहाँ पे आप हर भी शख्स कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जेंडर का पता नहीं है कि वो किसके लिए उसे प्रयोग हो रहा है। लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। माली सुबह से पौधों को, माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा। ठीक है गाइस, माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा, तो माली का हो जाएगा दोस्तों गार्डनर, तो द गार्डनर will have been। अब पानी देने का दोस्तों होता है वाटर। वाटर नाउन भी होता है, वर्ब का भी काम करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों वाटरिंग, यानी पानी दे रहा है। किसको दे रहा है, पौधों को, तो वाटरिंग द प्लांट्स। प्लांट्स हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है दोस्तों। और कब से दे रहा है, सुबह से, तो ये भी निश्चित है, सुबह से, दोपहर से, शाम से, यानी निश्चित समय में आता है दोस्तों। सिंस का प्रयोग होगा यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग। गाइस आगे बढ़ते हैं। मरीज कई दिनों से दवाइयाँ ले रहा होगा। ठीक है,
मरीज कई दिनों से दवाइयाँ ले रहा होगा। तो मरीज क्या हो जाएगा दोस्तों, द पेशेंट विल हैव, इसके बाद बीन आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ दवाइयाँ लेने का होगा टेक, लेने का टेक होगा तो टेक में आईएनजी जोड़ेंगे दोस्तों, टेकिंग। और क्या ले रहा है, दवाइयाँ, तो मेडिसिन हो जाएगा, टेकिंग मेडिसिन्स। और कई दिनों से, तो यहाँ भी फॉर यूज होगा, अनिश्चित समय है, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों का हो जाएगा सेवरल डेज, सेवरल डेज, कई दिनों से। ठीक है, द पेशेंट विल हैव बीन टेकिंग मेडिसिन्स फॉर सेवरल डेज, मरीज कई दिनों से दवाइयाँ ले रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। लड़के माँ से बोर्ड परीक्षा की तैयारियां कर रहे होंगे। ठीक है, लड़के 4 माह से बोर्ड परीक्षा की तैयारियां कर रहे होंगे। ठीक है, तो लड़के का क्या हो जाएगा दोस्तों, बॉयज होगा, तो द आर्टिकल यूज होगा, द बॉयज विल हैव बीन, तैयारी करने का होता है दोस्तों प्रिपेयर, तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा, प्रिपेयरिंग। और किसकी तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की, प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम, प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम, एग्जाम। अब कब से कर रहे हैं दोस्तों, टाइम क्या दिया है, 4 माह से, तो ये भी अनिश्चित है दोस्तों, तो यहाँ फॉर यूज होगा, फॉर 4 मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स। गाइस, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस में। अब देखते हैं दोस्तों निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट, इसके बाद विल या सेल लगाएंगे, जो आपको पता ही है, आईवी के साथ सेल, बाकी के साथ विल यूज करना है दोस्तों। इसके बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है गाइज, नहीं के लिए निगेटिव सेंटेंस। फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर यूज करेंगे निश्चित समय अनिश्चित समय के लिए, फिर लास्ट में टाइम लिखेंगे। ठीक है गाइज, बढ़ते एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। बच्चा रात से कमरे में नहीं सो रहा होगा। ठीक है, बच्चा रात से कमरे में नहीं सो रहा होगा, तो बच्चा का हो जाएगा गाइज चाइल्ड, तो द चाइल्ड हो जाएगा गाइज। अब इसके साथ विल ही यूज होगा, केवल आईवी के साथ सेल यूज करना है। ठीक है गाइज, इसके बाद जस्ट हमें नॉट लिख देना है नहीं के लिए, जहां नहीं आया हो तो विल सेल के जस्ट बाद हमें नॉट लगा देना है, देन हमें हैव यूज करना है, फिर बीन। ठीक है गाइज, द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन। सोने का होता है दोस्तों वर्ब यूज करेंगे स्लीप, तो स्लीप में आईएनजी जोड़ेंगे दोस्तों, स्लीपिंग हो जाएगा। और कहाँ पे सो रहा है, कमरे में, तो इन हो जाएगा, मेक अंग्रेजी इन द रूम, कमरे में सो रहा है, कब से, रात से। तो यह निश्चित टाइम है दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय, रात से, दोपहर से, सुबह से,
निश्चित है, तो यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे गाइस, सिंस नाइट। ठीक है गाइस, सिंस नाइट द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग इन द रूम सिंस नाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लड़के चार बजे से सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे। ठीक है, ये लड़के 4 बजे से सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे। तो ये लड़के, तो ए का यहाँ पे दोस्तों दीज होगा, दीज बॉयज हो जाएगा, दीज बॉयज। ठीक है, ये लड़के हो दीज बॉयज, वे लड़के हो तो दोज बॉयज। तो ये का दीज हो जाएगा, बॉयज लड़के का। इसके बाद दोस्तों विल यूज करेंगे, विल नॉट हैव। इसके बाद विल लगाएंगे दोस्तों। दौड़ने का होता है दोस्तों रन, तो रनिंग जब करेंगे तो डबल एन हो जाएगा। यहाँ पे रनिंग कहाँ पे दौड़ रहा है, सड़क पर, तो रनिंग ऑन द रोड। ठीक है गाइस, रनिंग ऑन द रोड। और कब से दौड़ रहा है, तो 4 बजे से। तो जब भी बजे लगा हो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, बजे हो तो निश्चित में आता है दोस्तों, तो सिंस यूज करेंगे निश्चित के लिए, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। राम 4 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। ठीक है गाइस, राम 4 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। ठीक है गाइस, तो राम है तो राम का राम ही रहेगा। राम के साथ में विल यूज करना है, राम विल नॉट हैव बीन, राम विल नॉट हैव बीन। याद करने का होता है दोस्तों लर्न, तो हो जाएगा यहाँ पे लर्निंग। क्या याद कर रहा है, तो अपना पाठ। तो यहाँ राम के साथ अपना के अंग्रेजी दोस्तों हिज लगेगा, पॉजिटिव केस, तो हिज लेसन, हिज लेसन। और कब से, टाइम क्या दिया है, 4 घंटे से। तो घंटे जब भी होता है दोस्तों तो वो हमारा अनिश्चित टाइम में आता है दोस्तों, तो हो जाएगा फॉर, अनिश्चित के लिए फॉर आपको लगाना है, फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ दोस्तों। दर्जी पिछले शनिवार से कपड़े नहीं सिल रहा होगा, ठीक है, दर्जी पिछले शनिवार से कपड़े नहीं सिल रहा होगा। ठीक है, तो दर्जी का हो जाएगा दोस्तों टेलर, तो द टेलर। इसके साथ भी विल यूज होगा, द टेलर विल नॉट हैव बीन। सिलने का होता है दोस्तों स्टिच, तो स्टिचिंग हो जाएगा। स्टिचिंग द क्लॉथ्स, कपड़े का हो जाएगा क्लॉथ्स, स्टिचिंग द क्लॉथ्स। और कब से है दोस्तों टाइम,
पिछले शनिवार से, तो जब भी दिन का नाम आएगा दोस्तों तो निश्चित होगा पिछले शनिवार, पिछले रविवार, पिछले सोमवार, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा दोस्तों। निश्चित टाइम है यह सिंस, और पिछले का हो जाएगा दोस्तों लास्ट, और शनिवार का हो जाएगा दोस्तों सैटरडे। सैटरडे, ठीक है। मैं एक साल से अंग्रेजी बोलना नहीं सीख रहा हूँगा। ठीक है गाइज, मैं एक साल से अंग्रेजी बोलना नहीं सीख रहा हूँगा। ठीक है, तो मैं का हो जाएगा दोस्तों आई। अब आई के साथ आपको सेल यूज करना है, आई वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल यूज करना है। आई सेल, इसके बाद नॉट लगा देना है दोस्तों नहीं के लिए। इसके बाद हैव बीन यूज करेंगे, आई सेल नॉट हैव बीन। और इसमें देखिए दोस्तों दो वर्ब से लगे हैं, सीखना और बोलना। तो सीखने का हो जाएगा लर्न, तो लर्निंग हो जाएगा, एनजी जोड़ेंगे, लर्निंग टू स्पीक। और दूसरे वर्ब से पहले इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे, टू स्पीक इंग्लिश। और एक साल से, तो अनिश्चित है दोस्तों, साल आए, एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यह अनिश्चित में आता है दोस्तों। तो हो जाएगा फॉर अ ईयर, एक साल से। आई शैल नॉट हैव बीन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर अ ईयर। मैं एक साल से अंग्रेजी बोलना नहीं सीख रहा हूँगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। धोबी बहुत देर से कपड़े नहीं धो रहा होगा। ठीक है, धोबी बहुत देर से कपड़े नहीं धो रहा होगा। तो धोबी का होगा दोस्तों वाशरमैन होता है, द वाशरमैन विल नॉट हैव बीन। धोने का होता है दोस्तों वॉश, तो वॉशिंग हो जाएगा। वॉशिंग क्या धो रहा है, कपड़े, तो वॉशिंग क्लॉथ्स। कब से है, टाइम क्या दिया है दोस्तों, तो बहुत देर से। तो यहाँ फॉर यूज होगा दोस्तों, अनिश्चित समय है, फॉर अ लॉन्ग टाइम हो जाएगा। बहुत देर से के लिए लॉन्ग टाइम हो जाएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, हम 4 माह से कंप्यूटर चलाना नहीं सीख रहे होंगे। ठीक है, हम 4 माह से कंप्यूटर चलाना नहीं सीख रहे होंगे। तो हम का होगा दोस्तों वी, तो वी के साथ दोस्तों सेल आएगा, आई वी के साथ सेल लगाना, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है आई वी, तो इसके साथ सेल यूज करेंगे। वी सेल नॉट हैव बीन, और सीखने का हो जाएगा दोस्तों लर्निंग। ऑपरेट अ कंप्यूटर, और कब से है दोस्तों, टाइम क्या दिया है, 4 माह से, तो यानी अनिश्चित समय है दोस्तों। 4 माह, 5 माह, 6 माह, 8 माह, 10 माह, जब भी माह दिया हो तो अनिश्चित होता है दोस्तों। तो फॉर हो जाएगा 4 मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स।
ठीक है, फॉर 4 months। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तुम 2 साल से यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे होगे, नहीं कर रहे होगे। ठीक है, तुम 2 साल से यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे होगे, तो यू हो जाएगा दोस्तों तुमका यू विल, इसके बाद नॉट लग जाएगा दोस्तों, नॉट हैव, इसके बाद बीन, और पालन करना दोस्तों होता है फॉलो। जैसे अनुसरण करना या पालन करना की अंग्रेजी होती है दोस्तों फॉलो। तो फॉलोइंग हो जाएगा, इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, फॉलोइंग, और किसका, फॉलोइंग यातायात के नियमों का, फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स यानी यातायात के नियमों का। और कब से है दोस्तों, 2 साल से, टाइम दिया है 2 साल, तो यहाँ भी अनिश्चित है दोस्तों, साल आए तो अनिश्चित होगा, फॉर 2 years, फॉर 2 years। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सुबह से पत्र नहीं बांट रहा होगा, डाकिया सुबह से पत्र नहीं बांट रहा होगा, तो डाकिया का होगा दोस्तों द पोस्टमैन, डाकिया का होता है पोस्टमैन विल नॉट हैव, इसके बाद बीन लगाएंगे दोस्तों। बांटने का होता है दोस्तों डिलीवर, तो डिलीवरिंग हो जाएगा, डिलीवरिंग का मतलब होता है बांटना या वितरण करना, डिलीवरिंग द लेटर्स, सुबह से, दोपहर से, शाम से, तो निश्चित होता है दोस्तों, तो यहाँ पे इसी समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों अच्छे से।